हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम बासमती राइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली बासमती राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया है अपनी कंट्री में। अब इसमें इंडिया इतना कंसर्न क्यों है? क्या इंडिया के एक्सपोर्ट में इससे कुछ अफेक्ट होने वाला है? क्या पाकिस्तान को अब ग्लोबल मार्केट में भी इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया जाएगा? इंडिया इस वक्त कितने परसेंट एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस इन द ग्लोबल मार्केट? पाकिस्तान का इसमें कितने परसेंट शेयर है? इंडिया ने बासमती राइस को अपनी कंट्री में ग्लोबल इंडिकेशन का दर्जा कब दिया था? तो जानेंगे बहुत कुछ। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान ने रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा रिसीव किया है फॉर इट्स बासमती राइस अंडर इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 2020। और ये इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान के कॉमर्स एडवाइज़र अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ऑन ट्विटर। और इसमें जो रजिस्ट्रेंट ऑफ बासमती राइस हैं वो डेजिग्नेट किया गया है वहाँ की ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को। अब पहले आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मीनिंग क्या होता है। जब कोई प्रोडक्ट, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, जब किसी पार्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है विद स्पेशल क्वालिटीज़, तो उसको उस पार्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है। तो अब उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई और कंट्री या कोई और स्टेट उस पार्टिकुलर नाम से अब आगे बेच नहीं सकती। अब पाकिस्तान ने बासमती राइस को अपनी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है। इंडिया में अब इंडिया इसमें कंसर्न क्यों है? तो ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2020 से। सितंबर 2020 में जब इंडिया ने यूरोपियन यूनियन में एक एप्लीकेशन सबमिट की फॉर क्लेमिंग द सोल ओनरशिप ऑफ बासमती राइस, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है जाग गया। जब इंडिया ने बासमती राइस के लिए सोल ओनरशिप के लिए क्लेम किया तो उस वक्त पाकिस्तान जाग गया और उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया और ऑब्जेक्शन फाइल की। और उसमें उनका ये कहना है कि जब बासमती राइस पाकिस्तान में भी ग्रो किए जाते हैं इंडिया इसके लिए सोल ओनरशिप कैसे क्लेम कर सकता है? पाकिस्तान नाउ इज़ फाइटिंग अ केस इन 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट इंडिया। बट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में आपने किसी प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्लेम करना हो तो उसके लिए पहले ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लाज के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स कि पहले आपने उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा देना है, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। बट पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात ये थी कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना ही होमवर्क नहीं किया था कि उसने अभी बासमती राइस को अपनी ही कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा नहीं दिया था, तो वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में उसका क्लेम कर सकते थे। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पाकिस्तान में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो पहले था ही नहीं। तो अभी पिछले साल उन्होंने मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब जाकर एक साल के बाद उन्होंने बासमती राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एक्ट पास हुआ था इन 1999 में और इट कैम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003। और 2004 में इंडिया ने दार्जिलिंग टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा भी दे दिया था। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था। और अगर बासमती राइस की बात करें तो इंडिया में इन मई 2010 जीआई स्टेटस वाज गिवन टू बासमती ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब चूँकि पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में बासमती राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया है तो अब उनका जो केस है यूरोपियन यूनियन में स्ट्रांग हो जाता है। बट जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है दैट वुड नॉट वरी फॉर इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। इसका जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन है अब वो दोनों कंट्रीज़ को इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन का दर्जा दे सकती है। तो अब अगर ग्लोबल बासमती ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया का इसमें 65% शेयर है इन द ग्लोबल बासमती ट्रेड, वाइल पाकिस्तान हैज़ रेस्ट 35%। और इंडिया ने 2019-20 में
इंडिया ने प्रोड्यूस किया था 7.5 मिलियन टन्स ऑफ बासमती राइस और उसमें से 4.5 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट किए थे एंड अर्नड 31,025 करोड़। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।